आर.डी. शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 एक्सरसाइज 16.3। हम ये देख रहे हैं चैप्टर 16 टेंजेंट्स और नॉर्मल्स में फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व दिस एंड दिस। तो दो कर्व है, आपको पता है कि एक कर्व और दो कर्व दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। एक से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं और इनके बीच में एंगल निकालना है। अगर कर्व के बीच में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट और इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। फिर इनके बीच का जो एंगल है उसी को हम कहते हैं कि ये कर्व का एंगल है। ऑलराइट, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जो हमारी पहली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। दूसरी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी। अब ये से कैसे बनेगा, आप एक काम करिए कि इसको आप अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर ये वाले को, तो क्या आपको कुछ मिल पाएगा। देखिए अब दूसरे वाले को मैं 1 बाय ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर, अच्छा ए कैंसिल हुआ, बी बाय ओ। अब आप क्या करिए, ये आपको 1 ले लीजिए, मान लीजिए ये 2 है आपका, ये 3 है, तो आप 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 फ्रॉम 3। तो मैं ये 3 माइनस 1 कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, देखिए इसमें जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी ए स्क्वायर आना चाहिए, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया, और ये आएगा बी बाय ए माइनस 1। इससे आपको वाई स्क्वायर मिलेगा, इससे आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ बनेगा आपका बी माइनस ए बाय ए, ये b माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर बनेगा, मैंने कहा b माइनस ए बी प्लस ए, तो b प्लस ए आएगा यहाँ, ठीक है जी, इस जगह पे b प्लस ए आएगा। और फिर वाई स्क्वायर निकलेगा तो b नीचे a है, b प्लस ए यहाँ आएगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो एक a से a कट जाएगा। तो फाइनली क्या बना आपका, वाई स्क्वायर बना a b स्क्वायर बाय b प्लस ए। तो y निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट करेंगे, तो ये होगा प्लस माइनस b बाहर आ जाएगा क्योंकि b स्क्वायर है, बाकी सब अंदर रह जाएगा, a बाय ए प्लस बी लिख दीजिए इसको। अब आपका y आ चुका है इस तरीके से, प्लस माइनस b अंडर रूट a बाय ए प्लस बी। अब इसको y को इसमें उठा के रख दीजिए, ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस दोनों आएगा इसमें। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था आपका, ए बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी। यहाँ पर आपका ए बी ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर बनेगा ए बी माइनस ए बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी। इसमें ए बी थोड़ा कॉमन ले लीजिए, तो आपको बनेगा 1 माइनस बी बाई ए प्लस बी। इसको करेंगे ए प्लस बी, ये जाएगा माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो बी भी कैंसिल हो गया, ए ऑलरेडी है, यहाँ पर आ गया ए इंटू बी। तो अब एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे, प्लस माइनस 2 ए है तो एक बाहर आ जाएगा ए, बी ऊपर रहेगा, यानी बी बाई ए प्लस बी। तो देखिए ये आपका एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ठीक है, इसको इधर कर दें तो ज्यादा बेहतर है। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, यानी कि एक्स के पॉइंट क्या बन रहे हैं, आप एक्स और वाई के आपके जो बन रहे हैं वो प्लस माइनस बन रहे हैं। यानी अगर आपके पास वैल्यू आ रही है एक्स की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको ये देखना आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, ये भी तो है, आपको वैल्यू लेंगे कौन सी आप, क्योंकि इसमें प्लस माइनस आ रहा है, इसमें प्लस माइनस आ रहा है। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूं, देखिए कैसे इसका बनेगा। पहले तो इसको एक काम करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था इसका अच्छा तरीका है कि सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। तो इसका बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस ये स्क्वायर होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो ए स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर 2x, 2 हटा दीजिए, तो ये 2 हटा दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा आपका माइनस बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर, ये बना माइनस बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर, और ये भी वाई भी आ जाएगा। तो ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया इसका, ठीक। अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, 2 हटा दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आपका आएगा माइनस एक्स बाय वाई। अब आपके पास क्या है, एक्स और वाई। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें हम दोनों में जरा, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं, ये प्लस एक प्लस माइनस भी आ रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस आ रहा है, तो हम प्लस प्लस का लेके चलते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम नेगेटिव का भी लेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि जब हमारे इक्वेशंस आ रही है तो 9/2 आई,
tan इनवर्स आपको याद होगा, एक बार tan इनवर्स 1 आई, तो ये दोनों सेम ही आने वाली है, ऐसा हम प्रिज्यूम करते हैं। बट इसको मैं एक को करके दिखाऊंगा आपको कैसे होगा। m1 निकालते हैं पहले, और xy ध्यान रखिए क्या वैल्यू है, ये है आपकी प्लस b अंडर रूट a बाय a प्लस बी, और x है आपका a अंडर रूट b बाय a प्लस बी। तो क्या होगा इसमें, हमारे पास ये माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर है, x की जगह आप रखो ये a अंडर रूट b बाय a प्लस बी, y की जगह रखो आप ये b अंडर रूट ए बाय ए प्लस बी। तो इससे क्या मिला आपको, पहले तो ये अंडर रूट ये ए प्लस बी हटा दो आप, ठीक है जी। अब ये ए और बी है, एक ए से ए हटा दीजिए, एक बी से बी हटा दीजिए, तो आपके पास क्या आया, माइनस बी बाय ए अंडर रूट बी बाय ए। कुछ इसी तरीके से बन रहा है। m1 जो है आपका माइनस बी बाय अंडर रूट बी बाय ए। इसी तरीके से m2 निकालिए आप, ये माइनस एक्स बाय वाई है, तो इसमें भी यही करिए, माइनस एक्स है आपका ये a अंडर रूट बी बाय ए प्लस बी, और y है आपका ये b अंडर रूट ए बाय ए प्लस बी हटा दीजिए आपका, तो ये हो गया माइनस a बाय बी अंडर रूट बी बाय ए। तो एक m1 आया है, एक m2 आया है, ये m1 है, ये m2 है। अब एंगल निकालना है आपको, और ये माइनस रख के भी आप करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, m1 ये होता है tan थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, लेकिन ये मॉड्यूलस में आएगा, तो m1 ये है माइनस b बाय a अंडर रूट b बाय a, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, a बाय b अंडर रूट b बाय a डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कि माइनस b बाय a अंडर रूट b बाय a इंटू माइनस a बाय b अंडर रूट b बाय। ठीक है जी, यहाँ तक कर लेंगे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट, अभी इसमें तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी करने में, तो इसको मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूं कि क्या आने वाला है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आप अपने आप कर सकते हैं। मैं a माइनस बी बाय अंडर रूट ए बी कर देता हूं इसको। ये आपका आया है थीटा, तो थीटा निकालना तो क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स कर देंगे। ये है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, मैंने प्लस प्लस लिया एक बार। अब आप क्या करेंगे, एक मैं ये बता रहा हूँ y और x, ये है y और x आपके मान लीजिए, ये प्लस माइनस, इसको मैं मान लेता हूँ k h, और इस पूरे को मान लेता हूँ मैं k। तो पहले क्या करेंगे आप, h और k तो मैंने करके दिखा दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव करके दिखा दिया। आप इसमें माइनस h और माइनस k करेंगे, फिर आप माइनस h और प्लस k करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस k और h करेंगे। ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे, पहला मैंने कर दिया, बाकी 3 कॉम्बिनेशन आपको करने हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबका उत्तर यही आने वाला है, ये ध्यान रहेगा। अब मैं इसका आपको रेफरेंस दिखा रहा हूं, इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा कैलकुलेशन, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला इस तरीके का, ये मैंने स्किप किया था, इसको आप देख लीजिए अगर आप करना चाहें। वैसे ये बहुत आसान है, इसमें कोई आपको मेहनत लगेगी नहीं, अगर आपको अलजेब्रा अच्छे से आता है तो आप ये कर लेंगे आराम से। यहाँ पर है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आप आराम से कर लेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं आपको, और हर एक केस के लिए, इसमें 4 केस बनाए हैं, 1 2 3 और 4, सारे केसेस के लिए आप एंगल निकालेंगे। ये पिछले वाले से भी और इजी है, इसको तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। इसको भी मैं स्किप करूंगा, बिल्कुल वही ऑप्शंस आप करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, इसको भी मैं स्किप करूंगा। आपको पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अलग है, वो प्रोसीजर से नहीं होगा, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। आपके पास बराबर है y एक्स क्यूब, दूसरा है 6y बराबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, मैं y की जगह एक्स क्यूब रख रहा हूँ इस जगह पे, तो 6x क्यूब, इसको यहाँ ले आते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। अब ये तो क्यूब वाला है, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक आइडिया लग रहा है कि x को 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 इंटू 1 6 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 7, तो देखिए आपका 0 मिल गया। इसका मतलब x बराबर 1, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका इस इक्वेशन का x माइनस 1 फैक्टर है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि बाकी चीजें और निकाल सकें। तो x माइनस 1 को हमको ये डिवाइड करना है पूरे को, 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो ये कैसे बच जाएगा, 6x स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, तो 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, देखिए मैंने 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो 6x क्यूब यहाँ आ गया, माइनस 6x स्क्वायर यहाँ हो गया। अब आपको माइनस करना है, साइन चेंज करिए, माइनस कर दीजिए, ये कट गया, ये आपका 7x स्क्वायर माइनस 7 आया। अब यहाँ पर आप कर दीजिए, 7x स्क्वायर चाहिए तो प्लस 7x कर दीजिए, तो 7x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और माइनस 7x, तो माइनस 7x यहाँ लिख दीजिए। अब सबके साइन चेंज कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो क्या आया जी आपका, ये कट गया, -7 प्लस 7x को यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको चाहिए -7, तो ये हो गया -7 ही कर लेंगे इसको, या +7 करेंगे, हाँ 7 + 7 से काम चल जाएगा, 7x और ये -7, तो सब्ट्रैक्ट करिए और 0 0 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुई आपकी, यानी कि x-1 अगर फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर ये होगा, ये बेसिकली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो आप, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0।
अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज मैं आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट दिखाता हूँ। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर है 7 6 49 माइनस 4 इंटू ac, a है 6 और 7 ये है। अब आप देखिए ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है -119। तो अंडर रूट तो पॉसिबल है नहीं, हम तो नहीं कर सकते इसको। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने ये वाली बनाई, इसके कोई रियल रूट्स तो है नहीं, ठीक है, इसके कोई रियल रूट्स तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये x बराबर 1 अपने पास है, यही एक रियल रूट है, इसके तो रियल रूट है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो x बराबर 1 पे ही अब हम काम करेंगे, राइट। तो जब x बराबर 1 है तो y कितना होगा, देखिए 1 क्यूब यानी कि 1, x1 तो y1 है, तो अपने पास पॉइंट केवल 1 1 आ गया। अब बस डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आएगा 6 dy बाई dx, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बराबर ये 0 हो गया, ये -2x हो गया, ठीक। तो बेसिकली ये हो गया 6 से डिवाइड करूं तो -x बाई 3 आया। अब आपको क्या करना है, 1 1 पे इसको निकालना है, 1 1 पे इसको निकालना है। तो 1 1 पे इसको निकाला तो क्या 1 यहाँ डालिए तो आपका 3 आ गया। m1 को आप मान लीजिए ये 3 है, हाँ m1, m2 क्या आएगा, आपको 1 1 पे ही निकालना है इसको, 1 1, ये तो -1/3, तो -1/3 इसका m2 हो गया, m1 m2 ये हो गया। अब आपको ये दिख रहा है क्लियर 3 और -1/3 कब आता है, आपको वो tan थीटा जो होता है m1 -m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ये भी करके देखेंगे तो यही चीज आएगी जो मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं देखिए इसको देख के बता रहा हूं कि m1 इंटू m2 ये 3 इंटू -1/3 ये -1 होता है। और जब दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, यानी कि इसकी टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री बना रही है। आप यहाँ करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भिन्न था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वाला है, ये भी आप आराम से कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में हम उस ढर्रे से नहीं चलेंगे जो हम करते चले आ रहे हैं। चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि आंसर बहुत ईजी आएगा। जैसे अपने पास क्या है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों को आप डिफरेंशिएट कर लो, आप आगे बढ़ो ही मत, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखिएगा कितने आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएगी। ये सब ऑब्जर्वेशन से होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ या dy बाई dx निकालता हूं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर -3। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट प्रॉपर करेंगे इस जगह पे तो 3 आगे ले लिया मैंने, x पहले x को ले लेते हैं, x y स्क्वायर का होगा 2y dy बाई dx प्लस, अब हम y स्क्वायर के कर चुके तो y स्क्वायर को लेंगे और x का डिफरेंशिएशन यही होगा बराबर 0। ये पहला हो गया। 3 यहाँ से हटा दीजिए, x स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर। तो dy बाई dx आपका बन रहा है, इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई ये नीचे ले आएंगे 2xy। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो 3x स्क्वायर dy बाई dx प्लस, अब y को लेंगे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। 3 हटा दीजिए, ये x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2yx बराबर y स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका भी करेंगे, तो क्या बनेगा, ये देखिए हमने क्या किया, 3x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y, 3 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो y 2x आ गया और ये माइनस 3y स्क्वायर आया। तो 3 हमने हटा दिया, y स्क्वायर यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें एक चीज कर सकते हैं हम, क्योंकि कुछ कॉमनैलिटी अगर हम ले लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है 3y स्क्वायर, हाँ इस जगह पे एक छोटी सी चीज रहेगी, ये डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा यहाँ, क्योंकि इस जगह पे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको आप कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इधर ले गया हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ ले आइए, इसको यहाँ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2yx। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को नीचे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे जाएगा, माइनस 2yx बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए ये m1 है, ये m2 है, क्या आपको इसमें कुछ दिख रहा है? मैं m1 m2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy इंटू माइनस 2yx बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 बचा। इसका मतलब m1 m2 अगर -1 है, मतलब एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन ऐसी है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि आप बताइए ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में और पिछला जो क्वेश्चन बताया था उसमें करना यही है कि आप केवल दोनों के m1 निकालिए, m2 निकालिए, दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी प्रोसीजर आपको करने की जरूरत है भी नहीं। ये इसका सोल्यूशन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।